बॉलीवुड में इस साल रीमेक्स की लाइन लग गई है। दृश्यम जैसी एक रीमेक जहां कामयाबी के झंडे गाड़ रही है, वहीं हॉलीवुड की कई रीमेक फिल्म्स का बुरा हश्र देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद हॉलीवुड फिल्मों की रीमेक कर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, इस सोच के साथ कि शायद कहीं तो नक्षत्र मिलेंगे और एक हिट फिल्म खाते में आ जाए। इस साल चौथी बार तापसी पन्नू एक रीमेक फिल्म के साथ मैदान में उतरी हैं और इस बार भी वो सेंचुरी मारती है या जीरो पर आउट होती है, यही जानेंगे आज के इस रिव्यू में। फिल्म का नाम है ब्लर। इस साल तापसी पन्नू ने लूप लपेटा दोबारा तड़का के बाद ये चौथी रीमेक फिल्म बनाई है ब्लर। ये फिल्म 2010 की स्पेनिश फिल्म जूलिया आइस की रीमेक है। आइस और ब्लर से ये एहसास होने लगता है कि फिल्म आंखों के इर्द गिर्द बुनी गई लगती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है गौतमी नाम की एक अंधी लड़की की मौत से। हालांकि इस मौत को उसी के जुड़वा बहन गायत्री के सपने में दिखाया गया है और सपने से उठते ही उसे एहसास होने लगता है कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है, जो दूर कहीं हिल स्टेशन पर रहती है। पति को साथ लेकर वो निकल पड़ती है अपनी बहन के पास, जहां एक्चुअली में पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया था। बट गायत्री यानी तापसी पन्नू को नहीं लगता कि उसकी बहन सुसाइड कर सकती है, तो वो लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और आखिर उसकी बहन की हत्या किसने की, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मर्डर, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर बेस्ड फिल्मों में आजकल डार्कनेस का उपयोग इतना होने लगा है कि आपको पूरी फिल्म में न दिन देखने को मिलेगा और न सवेरा। ऑफ कोर्स इस तरह की जॉनर वाली फिल्मों में अंधेरा और बारिश एक प्लस पॉइंट की तरह रहता है। इससे माहौल स्कैरी लगता है और कहानी थ्रिलिंग लगती है। तो कहने का मतलब है डार्क एनवायरनमेंट और बारिश एक सपोर्ट के तौर पर रहता है, बट उस सपोर्ट पर आप डिपेंड होने लगो तो मामला गड़बड़ होने लगता है। ब्लर फिल्म में आपको दिन का उजाला देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक सफल स्पेनिश फिल्म की कहानी है। तो रीमेक करने से पहले आपको कंट्री, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के दर्शकों और यहाँ के दर्शकों की चॉइस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो अक्सर हॉलीवुड की रीमेक बनाने वाले मिस कर देते हैं। स्पेन में वो फिल्म अपने देश, अपने मौसम, अपने लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन नकल के चक्कर में सब कुछ यहाँ भी वैसे ही चेप दिया गया है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अभी हाल ही में लाल सिंह चड्ढा के रूप में इस तरह का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। हम अपने यहाँ के जासूसों की जब बात करते हैं तो अक्सर लॉन्ग कोट और हैट पहने एक छवि सामने आती है, लेकिन ऐसा क्यों है जबकि इंडिया एक गर्म देश है? यहाँ लॉन्ग कोट और हैट कैसे पहना जा सकता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये चीज हमने वेस्टर्न कंट्रीज से कॉपी किया है। यूके वगैरह के नॉवेल्स में, फिल्म्स में एक डिटेक्टिव की ऐसी वेशभूषा दिखाई जाती थी क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन उसी को कॉपी करने के चक्कर में हमारे यहाँ की फिल्मों में मुंबई का डिटेक्टिव भी लॉन्ग कोट और हैट पहने इन्वेस्टिगेशन करते नजर आता है। वही चीज यहां ब्लर फिल्म में भी देखने को मिलती है। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से फिल्म बनाई। आप इंडिया में बना रहे हो तो इसको यहां के हिसाब से बनाई जा सकती थी। हालांकि ऐसे भी यहां चल सकता है, क्योंकि जब सारी क्राइम मिस्ट्री फिल्में हिल स्टेशन पर ही बननी है तो एक ये भी सही। फिल्म का स्क्रीन प्ले एवरेज है। पहले सीन से ही एक कंफ्यूजन पैदा होनी शुरू हो जाती है कि आखिर वो जो गायत्री को अक्सर दिखाई देता है वो सच में कोई है या उसका वहम है या कोई और है। और जिस हिसाब से दिखाया गया है कि एक साया उसका पीछा करता है, वो रियल में था भी। उस हिसाब से स्क्रीन प्ले पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि अगर वो था तो उसे कितना और कैसे छुपाया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में जहां गायत्री अपनी बहन गौतमी का अंतिम संस्कार कर रही थी, वहां एक हाथ उसके कंधे पर आता है जो उसे लगता है उसके हस्बैंड का है, लेकिन जब सामने उसका हस्बैंड पंडित से बात करते दिखता है तो वो पीछे मुड़ती है और पीछे कोई नहीं नजर आता, जबकि वो मास्टर शॉट था जहां आसपास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। बावजूद गायत्री को पता नहीं चलता कि पीछे कौन था। ये बहुत फनी सा लगता है, इलॉजिकल लगता है। फर्स्ट हाफ में समझ नहीं आता कि ये थ्रिलर फिल्म होने वाली है या हॉरर। फिल्म का एक सीन तो बिपाशा बसु की फिल्म एलोन की भी याद दिलाता है। स्क्रीन प्ले कई मौकों पर कमजोर दिखता है। ये जरूर है कि फिल्म से एक उम्मीद बनी रहती है कि आगे कुछ शॉकिंग देखने को मिलेगा। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट भी डाले गए हैं जो हर बार तो संतुष्ट नहीं करते, बट कुछ एक बार आपको वो एक्साइट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप बोर हो जाएंगे, बट जिस तरह से फिल्म की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है, हिल स्टेशन और मर्डर या सुसाइड वाला प्लॉट रखा जाता है, उस हिसाब से फिल्म इंप्रेस करने में कामयाब नहीं रहती। क्लाइमैक्स का सस्पेंस निराशाजनक है। कई लूज पॉइंट्स है फिल्म में जहां इसमें सुधार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। फिल्म देखते हुए ये साफ एहसास होता है कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म की सस्ती रीमेक है, चाहे आपको ये ना भी पता हो कि ये रीमेक है।
तापसी पन्नू की एक्टिंग ठीक है, वो खुद फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, तो ऑब्वियस उन्होंने सारी लाइमलाइट अपने ऊपर रखी है और उस चक्कर में गुलशन देवैया को स्क्रीन स्पेस कम भी मिला है और उसमें भी कुछ अलग दिखाने लायक उनके पास कुछ था नहीं। फिल्म का बीजीएम भी काफी लाउड रखा गया है जो कुछ मौकों पर उतना इफेक्टिव नहीं लगता। इनके अलावा जंप स्केयर पर भी काफी निर्भरता दिखाई गई है। इवन जहां जरूरत नहीं है वहां भी इसका यूज कर दर्शकों को एंगेज करने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि जूलियास आइस पर इंडिया में ब्लर के अलावा 4 और भाषाओं में रीमेक बन रही है। मराठी में यह फिल्म अदृश्य के नाम से बन रही है। बंगाली में अंतर्दृष्टि नाम से फिल्म का रीमेक हो रहा है जिसमें ऋतुपर्णा घोष लीड रोल निभाने वाली है। तमिल में उन पारावलिल नाम से इसका रीमेक किया जा रहा है जिसमें गायत्री शंकर लीड रोल प्ले कर रही हैं और तेलुगु में अगोचारा नाम से फिल्म का रीमेक किया जा रहा है जिसमें ईशा चावला मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ब्लर फिल्म एक टाइम पास के तौर पर आप देख सकते हैं, बट अगर फिल्म की टेक्निकलिटीज पर जाएंगे तो इसमें ढेर सारे लूप होल्स और अनसुलझे सवाल जहन में रह जाते हैं। अजय बहल का डायरेक्शन एवरेज है जिसमें कई मौकों पर सुधार की गुंजाइश रहती है। क्लाइमैक्स को रिवील करने के लिए या कल्प्रिट को रिवील करने के लिए हाइड एंड सीक का जो गेम खेला गया है वो निराश करता है। 20 मिनट के सीन में आप एक कैरेक्टर को दिखाते हो और एक कैरेक्टर के केवल फेस को छुपा कर रखते हो तो ये चीज सस्पेंस को रिवील होने वाली एक्साइटमेंट को फुलफिल नहीं करती। मेरी तरफ से 2.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।